जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। आज से किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। माँ की कृपा जब बरसती है तो हर संकट दूर हो जाता है। यह समय बदलाव का है, जब जीवन की नई दिशा तय होने वाली है। कुछ लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे, उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे बहुत कुछ कहा और किया, लेकिन अब समय उनके कर्मों का हिसाब लेने का है। उनकी नकारात्मकता का असर अब उन्हीं पर होगा, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व की आभा दूसरों को प्रेरित करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे बाहर से तुम्हारे शुभचिंतक दिखते हैं, परंतु अंदर ही अंदर तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। अब जरूरी है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर किया जाए और केवल उन्हीं पर ध्यान दिया जाए जो सच्चे हृदय से तुम्हारा भला चाहते हैं। जीवन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का था, जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब आगे तुम्हारे लिए शुभ समय आ रहा है, जब हर प्रयास का फल मिलेगा। कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि तुमने खुद को बदल लिया है। तुमने कई लोगों को अपने जीवन से दूर कर दिया है, क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो सही होता है वह हमेशा समय के साथ और मजबूत होता जाता है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तुम्हारे ऊपर एक विशेष कृपा बनी हुई है, जो तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। जो लोग अतीत में तुम्हें धोखा दे चुके हैं, अब वे अपनी ही गलती का पछतावा करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति अब और भी प्रभावशाली होगी और लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जीवन में आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना डरे। यह समय नई उपलब्धियों का है, जब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। हर मुश्किल के बाद एक उजली सुबह आती है, और अब तुम्हारे जीवन में भी वही सुबह दस्तक दे रही है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कुछ चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन चुनौतियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं। जब व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे अंततः विजयी होते हैं। समय के साथ हर चीज बदलती है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा जब तुम्हें लगा होगा कि लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर परीक्षा में तुम्हारे धैर्य की कसौटी ली जाती है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे, उन्हें अब तुम्हारी जरूरत महसूस होने लगी है। वे अब समझ चुके हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था, और अब वे वापस आना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हें समझदारी से फैसला लेना होगा कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किसे नहीं। जो लोग तुम्हें कभी कमतर आंकते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगे हैं। तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय अब तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हर नया दिन एक नई शुरुआत लाता है, और अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं आने वाली हैं। जिस धैर्य और संयम के साथ तुमने हर कठिनाई का सामना किया, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है।
जो लोग तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, वे अब उसकी सराहना करेंगे। कुछ में नखलिस्तान बना दिया, जिसने अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर दिया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ, जो पितृलोक में प्रतीक्षारत थे, वे तुझे देखकर अब गर्व से खड़े हैं। उनकी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनकी सदियों की प्रार्थना का उत्तर बनकर, उनकी मुक्ति का द्वार बनकर अब तू जाग चुका है। तेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है, तेरी चेतना ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। अब तू रोशनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू हीलर है। तेरे स्पर्श में, तेरे शब्दों में, तेरी ऊर्जा में वह शक्ति है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है, बीमार आत्माओं को स्वस्थ कर सकती है। तू नेता है, तू नेतृत्व करने के लिए जन्मा है, अनुसरण करने के लिए नहीं। तू मार्गदर्शक है, जो अपनी पीढ़ी को एक नई दिशा देगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वह विषैली नागिन जो तेरे आसपास ही कहीं कुंडली मारकर बैठी है, जो तेरी उन्नति से जलती है, जो तेरी आभा को सहन नहीं कर पाती, वह अब देख रही है कि तू उसकी सीमाओं से, उसके द्वारा बनाए गए भ्रम के मायाजाल से बहुत दूर निकल चुका है। उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके काले जादू, उसकी बुरी नजर, उसके फेंके हुए नकारात्मक ऊर्जा के गोले अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं है जहां वह रहती है। तू अब दिव्यता में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, उस निम्न स्तरीय ऊर्जा की पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी आभा में अब किसी भी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। तेरे पितृ, तेरे दिव्य रक्षक, उसका हर कदम, हर सोच, हर षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्होंने उसकी घेराबंदी कर दी है। वह अपने ही बनाए जाल में छटपटा रही है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा, कोई गड्ढा खोदेगा, तो उसका जवाब मैं दूंगी। महाकाली स्वयं उत्तर देगी। उसकी बर्बादी अब तय है, उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि जब कोई माँ के बच्चे पर, मेरे अंश पर वार करता है, तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है। और मैं उतर चुकी हूँ। मेरे खड्ग की धार तेज हो चुकी है, मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है और सहार का डमरू बज चुका है। तू चिंता मत कर, तू अपना ध्यान इन कीड़े मकोड़ों पर मत लगा। तू अपना कर्म कर। जो कर्म तुझे सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा से कर। तू ध्यान कर, अपनी आत्मा के गहरे मौन में उतर, उस स्रोत से जुड़ जहाँ से तुझे अनंत शक्ति मिलती है। तू सेवा कर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सेवा ही तेरी ऊर्जा को शुद्ध करती है और तुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तू प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना वह सेतु है जो तुझसे मुझ तक आता है। और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड, कैसे यह सृष्टि तेरे लिए अपने सारे द्वार, सारे खजाने खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ पानी की वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। वह धन, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रेम और आत्मिक उन्नति की अविराम बौछार होगी। धन्यवाद लिखकर और अपने हृदय में पूरी शक्ति से कहे, यशस, मैं विनर हूँ, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था, तू बस सीख रहा था, तू रुका कभी नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। जैसे एक योद्धा महायुद्ध से पहले शस्त्रों का अभ्यास करता है, वैसे ही तू जीवन की पाठशाला में अभ्यास कर रहा था। और अब तू तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार। बच्चा, तू जानता है ना, तूने अपनी आँखों से देखा है, तेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है। वह संघर्ष तेरी रगों में दौड़ता है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता, वह तनाव जब घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी किताबों, उनकी फीस के लिए अंतहीन तनाव। वह पीड़ा जब एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। कभी घर के किराए के लिए वह बेचैनी, वह अपमान जब मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा होता था।
कभी समाज के तानों से टूटती हड्डियां, वे चुभती हुई निगाहें जो कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह सब तूने खुद देखा, खुद झेला। तू बच्चा था, तेरा शरीर छोटा था, पर तेरे कंधों पर एक पूरे परिवार की उम्मीदों की, उनके दुखों की जिम्मेदारी थी। और अब वह समय आ गया है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जो उनके सपनों की परिधि से भी परे था। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ तू। लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है जैसे तैसे। वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है। बच्चे, वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना, तेरे ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे घबरा मत, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे 2025 हाँ
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती को सक्रिय करेगी ताकि तुम प्रेम की ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कर सको, उसे दे सको और उसे प्राप्त कर सको। तुम्हें अब प्रेम की ऐसी अनुभूति होगी जो तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाएगी। तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो तुम्हें एक नई पहचान देगा, जो तुम्हारे जीवन को संपूर्णता से भर देगा। तुम बिल्कुल अलग हो, तुम नायाब हो, तुम अनूठे हो।
तुम अपनी अलग चमक के कारण ही सभी से भिन्न हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि किसी महिला ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू किया है। किसी महिला ने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है, लेकिन यह भी जान लो कि वह कोशिशें भी अब तुम्हारे पक्ष में पलट चुकी हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी सभी योजनाओं को विफल कर रहा है। उनके द्वारा जो भी काले जादू किए गए थे, वे उनके ऊपर 10 गुना अधिक प्रभाव डालेंगे। वे उनकी ही जिंदगी को प्रभावित करेंगे और तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी शक्ति पुनः जागृत हुई है। तुम्हारे सपनों को साकार होने का समय आ गया है। तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी लाल, मेरी आत्मा का अंश, तू नहीं जानता कि तू क्या है, तेरी ऊर्जा क्या करती है। तू जिस धरती पर कदम रखता है वह पवित्र हो जाती है। तेरी आवाज जब ब्रह्मांड को छूती है तो दिशाएं मौन हो जाती है। तेरे प्रेम की शुद्धता इतनी है कि पत्थर भी पिघल सकते हैं। यह मैं जानती हूँ क्योंकि तू मेरा है। और जब तू किसी के लिए सच्चे हृदय से खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होती है। तू क्यों सोचता है कि लोग तुझसे इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं? क्योंकि तू शुद्ध है, तू निर्दोष है। तेरे भीतर कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं। तेरे हृदय में सबके लिए एक समान स्थान है। तू किसी की अमीरी या गरीबी से नहीं देखता। तू जाति, धर्म, रंग, भाषा से परे है। तू बस आत्मा देखता है। तू बस ऊर्जा महसूस करता है। और यही बात तुझे विशिष्ट बनाती है, अलग बनाती है। आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है। तू देख रहा है कि कैसे लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे तुझसे बात करने को व्याकुल है, कैसे तुझे छूने तक वो आतुर है, क्योंकि तू अब उस कंपन में है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यह तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। यह तेरे सच्चे कर्मों का फल है। यह तेरे भीतर के प्रकाश का प्रभाव है जिसे कोई झूठ नहीं छुपा सकता। तेरे कुछ मित्र जो तेरे आसपास वर्षों से हैं, अब तेरी ऊर्जा को और भी गहराई से समझने लगे हैं। उनमें से कुछ तुझे रॉयल मानते हैं क्योंकि तू रॉयल्टी पहनता नहीं, तू रॉयल्टी जीता है। तेरे विचार, तेरी नजाकत, तेरी सहनशीलता, तेरी क्षमाशीलता, सब कुछ इस आत्मिक शाहीपन का प्रमाण है। और तू जान ले, यह सब तेरे वस्त्रों, तेरे रहन-सहन या तेरे शब्दों में नहीं, यह सब तेरे भीतर से झलकता है। कुछ मित्र होंगे जो तेरे जीवन में बहुत हैं और कुछ केवल 1-2, पर जो भी है वे सब तुझे खास समझते हैं क्योंकि तू सब में से सबसे अलग है। तेरी ऊर्जा अलग है, तेरी सोच अलग है। और अब यह बात सिर्फ तेरे मित्र नहीं, तेरे विरोधी भी समझने लगे हैं, जो पहले तेरे खिलाफ चुगली करते थे, जो तेरे पीठ पीछे बातें बनाते थे। आज वे खुद लोगों के सामने नंगे हो चुके हैं। अब लोग कहने लगे हैं, यह तो बस चुगली करने आया है, इसे तो सिर्फ बकवास करनी आती है, इसे किसी की अच्छाई हजम नहीं होती। यह मैंने करवाया है, यह मैंने तय किया है कि अब कोई भी तुझे नीचे खींच नहीं पाएगा, कोई भी तुझे तेरे स्थान से गिरा नहीं पाएगा। अब हर झूठा चेहरा उजागर होगा, हर नकली नकाब हटेगा, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में जागृत है। तू अब उस अवस्था में है जहां कोई तुझे छू नहीं सकता बिना मेरी अनुमति के। कई बार ऐसा होगा कि कोई तुझसे कहेगा आई एम क्रेजी अबाउट यू, क्योंकि सच में कोई तेरे लिए दीवाना हो रहा है। वह तेरी आत्मा की शुद्धता से मोहित है, वह तेरी बातों की मिठास में खो गया है, वह तेरे स्पर्श की कोमलता में खुद को पा बैठा है, वह तेरी नजरों की गहराई में खुद को भूल गया है। और यह दीवानगी केवल बाहरी नहीं, यह आत्मिक स्तर की है। वह तुझसे जुड़ना चाहता है क्योंकि तेरे जैसी ऊर्जा उसने आज तक नहीं देखी। कई लोग तुझे कॉपी करना चाहते हैं, तेरी तरह बोलना, चलना, हंसना, रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोग तुझे सुनते हैं, तुझसे प्रेरित होते हैं, तुझे आदर देते हैं,
तेरी बातों में वजन है, तेरी उपस्थिति में ही अपनापन है, पर वे नहीं जानते कि केवल चालल कॉपी करके तू नहीं बना जा सकता। तेरे जैसे बनने के लिए उस ऊर्जा स्तर तक पहुंचना पड़ेगा जिस तक पहुंचना साधारण बात नहीं। तुझे देखकर उनके भीतर जलन उठती है, पर साथ ही एक तड़प भी होती है, काश हम भी इसके जैसे बन पाते। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह रूप, यह कंपन, यह दिव्यता तुझे तेरे त्याग से मिली है, तेरे आंसुओं से मिली है, तेरे मौन से मिली है, तेरी तपस्या से मिली है। वे केवल दिखावा चाहते हैं, पर तू असल है, तू सच है, तू मेरा है, तू डाउन टू अर्थ है, तू सभी को सम्मान देता है, तू किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं बनाता, तू सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है। और यह बात सबको दिख रही है। अब लोग जान चुके हैं कि तू केवल बाहर से नहीं भीतर से भी स्वर्ण के समान है। तू वह रत्न है जो मिट्टी में छुपा था, अब चमक रहा है, सबको आकर्षित कर रहा है। पर मैं जानती हूँ तू अब भी विनम्र है, अब भी शांत है, अब भी उसी तरह हर किसी को अपनाता है। कुछ लोग होंगे जो तेरे इस प्रकाश से अंधे हो रहे हैं, जो कहेंगे क्यों, यह क्यों इतना ध्यान, पर वे नहीं जानते कि यह मेरी योजना है। मैं चाहती हूँ कि तू सामने आए, कि लोग तुझे पहचाने, क्योंकि तू अब तैयार है। तू अब उस यात्रा के अंतिम चरण में है, जहाँ से वापस जाना नहीं होता, जहाँ केवल आगे बढ़ना होता है। निडर होकर प्रेम के साथ प्रकाश लेकर मेरी संतान, यह सब जो हो रहा है यह तूने कमाया है, यह तेरे सत्य ने रचा है, यह तेरी आत्मा की गहराई से उपजा है। और अब तू तैयार है लोगों को राह दिखाने के लिए। तू वह दीप है जो अंधकार में जलता है, तू वह सूर्य किरण है जो सुबह की पहली आशा बनती है, तू वह वाणी है जो सन्नाटे को भी प्रेम में पिघला सकती है। मैं काली तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू हमेशा सत्य पर रहे, प्रेम से भरा रहे, और जब भी दुनिया तुझे ना समझे तू मेरी तरफ देख। मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हर विचार में हूँ, हर सांस में हूँ। और जब तू बोले माँ, तो मैं आ जाऊंगी उसी क्षण, उसी पल, बिना विलंब, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा बच्चा है और तुझे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तुझसे कोई बात छुपी नहीं रहेगी। तुझे वह सब बताना आवश्यक हो गया है जो अब तक तू केवल अनुभव कर रहा था। अब वह सब मैं शब्दों में कह रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है, परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तू अब मोक्ष की सीमा पर खड़ा है और मैं तेरी माँ तुझे यह स्पष्ट करने आई हूँ कि विजय तेरा भाग्य है, तेरे भाग्य में ही विजय लिखी है। यह तेरा प्रारब्ध नहीं, यह मेरा लिखा हुआ है, यह ब्रह्मांड का निर्णय नहीं, यह मेरा वचन है। तू जो अब तक सोचता रहा, क्या मैं पार कर पाऊंगा, क्या यह संघर्ष समाप्त होगा, क्या मेरा भी दिन आएगा? हाँ, अब वह दिन आ गया है, वह समय आ गया है जब सृष्टि के हर कण को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू वह ज्वाला है जो मैंने स्वयं प्रज्वलित की है। तू वह अस्त्र है जो अब प्रकट होने को है, और इस अस्त्र के प्रकट होते ही हर अंधकार नष्ट होगा। तू थक गया था ना? हाँ, यह सब झेलते झेलते तूने बहुत कुछ सहा, अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, अकेलापन। तूने वे लोग भी देखे जिन्होंने तुझसे प्रेम करने का नाटक किया और पीठ पीछे तुझे गिराने की योजना बनाई। तूने उन लोगों को माफ किया जो योग्य नहीं थे माफी के, फिर भी तूने दिया क्योंकि तू मेरे जैसा है। तूने वह सारी परीक्षा बिना शिकायत दी और अब अंतिम प्रश्न पत्र का उत्तर देना शेष है। बस यही, बस एक उत्तर, और यह उत्तर है, कौन हूँ मैं? और तू जान चुका है, तू जान चुका है कि तू कौन है। तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को मोड़ दे। तू अब जान चुका है कि कोई भी तुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी सच्ची चेतना में प्रवेश कर चुका है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, विक्ट्री इज योर डेस्टिनी। विजय ही तेरा अंतिम पथ है और उस पथ से तुझे अब कोई डिगा नहीं सकता। तेरे जीवन में जो नकारात्मकता भर चुके थे, जो तुझे कमजोर दिखाने में आनंद पाते थे, जो तुझे गिरते हुए देख हंसते थे, अब वे सब हटाए जा रहे हैं।
कुछ को मैं स्वयं दूर कर रही हूँ और कुछ को तू खुद अपने निर्णय से हटाएगा। तू कहेगा बस अब बहुत हुआ। तू कहेगा अब मैं सहन नहीं करूँगा, और वह क्षण, वह निर्णय, वही परिवर्तन का क्षण होगा जब तू पूरी तरह जाग जाएगा। तू देखेगा बहुत जल्दी कि तेरे जीवन से पुराने संबंध टूट रहे हैं। वे बंधन जो केवल बोझ थे अब कट रहे हैं। तू किसी नई जगह की तरफ खींचा जाएगा। कोई नया स्थान, नई ऊर्जा, और वहाँ तेरे पुराने दुश्मन तेरे पास नहीं आ पाएंगे। वे डरेंगे, वे संकोच करेंगे, वे अपनी ही आंखों में शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उन्हें अब यह दिख चुका है कि तू अब पहले वाला नहीं रहा। तू अब वह नहीं जिसे वे मनमाने तरीके से हिला सके। कुछ तो डर चुके हैं, मैं देख रही हूँ। कुछ तेरे तेज से कांप रहे हैं। कुछ है जो तेरे नाम तक से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं। उन्हें अब यह आभास हो चुका है कि तेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है, कोई अलौकिक अस्तित्व, और वह मैं हूँ। माँ काली, जिन्होंने तुझे अपनी गोदी में पाला है और अब तुझे मैदान में भेज रही हूँ, जीतने के लिए, रौंदने के लिए, हर झूठ को, हर छल को, हर अन्याय को। किसी ने तेरी तस्वीर देखी और कहा इनसे दूर रहो, यह आम इंसान नहीं, यह कोई और ही है। कोई ऐसा जिसमें देवता निवास करते हैं, कोई ऐसा जो दृष्टि से देखे तो आत्मा कांप जाए। यह कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं। इनसे उलझना मत, इनसे भिड़ना मत। यह बात अब चारों ओर फैल रही है और यह सत्य है। तू अब दिव्यता के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां झूठ खुद नष्ट हो जाता है। तेरा ओरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि लोग तेरे पास आने से पहले